दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काज़मी साहिबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। मैडम, सबसे पहले तो भारत को मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द मैच, ट्रॉफी बल्कि। लेकिन मैडम, नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी खेलें करेंगे और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे और अभी भी हम जीते हैं। ऊपर से मैडम उन्होंने कह दिया हम जो है वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार मैडम, ये क्या बात है यार, ये क्या बात, मतलब ये किस तरह की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? ये तो सीधी सीधी जंग कर रहे हैं। मतलब ये तो कुछ, मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए ना। क्या कहती हैं आप मैडम? सबसे पहले तो सर आपकी तरह मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और फिर आपकी तरह मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को कि उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है, और वो बिल्कुल ट्रूली डिजर्व करते थे जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं। कई और टीम्स को भी उन्होंने हराया और पाकिस्तान को तो 3 बार हराया, हैट्रिक कर ली उन्होंने, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते थे। बाकी तो सर अगर आप पीएम मोदी के ट्वीट की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो ट्वीट उनकी मैंने भी देखी है, और उन्होंने जो है वो उसमें एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है उन्होंने। तो एज अ पॉलिटिशियन या एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शायद वो अभी उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो सर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे ना, बल्कि काफी लोगों ने कहा था कि वो मैच नहीं देखेंगे, मैच का बायकॉट करेंगे। तो लोगों ने कहा था कि ये मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा भी भारत की तरफ के कई लोगों की तरफ से कहा गया था। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, हमने उनके मीडिया को भी सुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मैच में अपनी टीम को आने दिया और कहा कि पाकिस्तान से मैच भी हो, उसके लिए भी मना नहीं किया। तो शायद अपने लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, चाहे मैच हो गया हो, लेकिन ऑफिशियली मैच हो जाने के बाद मेरा ख्याल है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया है। अब चाहे पीएम मोदी माने या ना माने, लेकिन अगर वो मैच ना हुआ होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो शायद हम कह सकते थे कि ऑपरेशन सिंदूर उनकी साइड से जारी है। लेकिन अब वो ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी कहीं ना कहीं अपने लोगों को शायद खुश करने के लिए अगर वो ये स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं तो उन्होंने बेहतर सोचा होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स के बीच में ये चीजें नहीं लानी चाहिए थी। जब हमारे लोग जो है जिन्होंने जहाज बनाए थे या कुछ और एक्शन किए थे गन वाले, तो हमने उनको गलत कहा था, और आज भी मैं कहती हूँ उन्होंने गलत किया था। तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर वो बेहतर समझते हैं। मगर हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ पर भी हारे हैं, और एक बार नहीं 3 बार हारे। तो जाहिर है कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक जोश जज्बा होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर में, तो उन्होंने इस तरह की ट्वीट की है। और बाकी तो आप जो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं सर, ये तो जिस वक्त टूर्नामेंट शुरू हुआ था एशिया कप, उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। तो जब हाथ नहीं मिला रहे, बात नहीं कर रहे, तो ट्रॉफी कैसे ले? नहीं, वो तो ठीक है मैडम, लेकिन ये आप देखिए, मोदी साहब ने स्पोर्ट्समैन को स्पिरिट को खत्म कर दिया। पहले कैप्टन के हाथ नहीं मिले, ओके गॉट इट, नहीं मिलाए हाथ, ओके नो, हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। दूसरा क्या जी, आईसीसी को फोर्स किया कि तुम पाकिस्तान की टीम को कहो कि तुमने हाथ नहीं मिलाना है इनसे। मतलब ये क्या बात हुई? ये मतलब क्या? ये तो इंडिया क्रिकेट के ऊपर अपना राज, अपना वर्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करना चाहता है ना। फिर ये तो फिर मतलब इंडिया पाकिस्तान से जंग करना चाहता है। अब पाकिस्तानी कहते हैं क्योंकि हमसे जहाज गिरा बैठे हैं, जंग में इंसल्ट करा बैठे हैं, तो जगह जगह पे अब हमसे ना शक्ल मुंह छुपाते फिरते हैं। अब वो मैं पाकिस्तानी मीडिया लगा के देखें, वो कहते हैं भारत दुनिया में तन्हा हो गया, भारतीय टीम का नया तमाशा, हर जगह से हमसे जंग हार गया, तो अब क्रिकेट के अंदर सियासत ले आइए। तो ये बात मैडम, इस पे फिर क्या कहेंगी कि मोहसिन नकवी भी डट गए हैं वैसे तो अभी तक, तो क्या ये कैसे देखेंगे जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमसे जंग में हारने के बाद क्रिकेट में जो है ना वो वॉर और सियासत लाने का क्या फायदा? सर कौन सी जंग? पहली बात तो ये कि वो जंग नहीं थी, वो अटैक्स चल रहे थे, और वो उसी तरह के अटैक थे जैसे अफगानिस्तान करता रहता है या ईरान ने भी हमारे ऊपर किए थे, यानी कि जो टेरर कैंप्स है उसके ऊपर अटैक किया था। उसको कम से कम मैं तो उसको जंग नहीं समझती। दूसरा सर, कितने जहाज गिराए थे ये तो आज तक आपके प्राइम मिनिस्टर तक नहीं बता पा रहे हैं। मेरे पास भी क्लिप है जिसमें के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमने 5 जहाज गिराए। दूसरे में जब वो
यूनाइटेड नेशन में गए तो वहां जाके कह रहे हैं 7 गिराए। मतलब इनकी कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा है कि गिराए कितने हो सकते हैं, 2-4 दिन के बाद ये 10-12 भी गिना दें। तो सर जिस चीज में ये खुद इनके पास कोई पक्की बात नहीं है या खुद श्योर नहीं है कि आखिर इन्होंने कितने जहाज गिराए हैं, तो उसके बाद तो इन्होंने और पाकिस्तानियों को भी डाउटफुल कर दिया है कि भाई आपने गिराए भी हैं कि नहीं गिराए हैं, या आप ऐसे ही लगे हुए हैं। वरना आपके मतलब कभी आप कहते हैं 3 गिराए, कभी आप कहते हैं 5 गिराए। उसके बाद यही प्राइम मिनिस्टर की वीडियो है मेरे पास, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी आपको भेज भी सकती हूँ। और उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन में जाके कहते हैं हमने 7 जहाज गिराए। मतलब ये चाह क्या रहे हैं, कितने जहाज गिराए भी हैं या नहीं, मतलब कुछ अब तो डाउट सा होने लगा इनकी इस तरह से नंबर्स जो इधर उधर हो रहे हैं। तो सर जाहिर है अगर हम हर जगह जाकर बार बार भारत के लिए कोई इस तरह की बात करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं नफरत होगी, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा नजर आएगा, तो आपका क्या ख्याल है कि भारत की साइड पे जो उनकी इस वक्त गवर्नमेंट है और लोग हैं वो क्या करेंगे? बड़े खुश होंगे, शाबाशी देंगे। वो कहते हैं ना सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। तो जाहिर है सर फिर उधर से भी इसी किस्म की बात सामने आएगी। और जहां तक उन्होंने कहा कि टीम उनकी जीती है, तो जाहिर है कि उनकी टीम जीती है, उसमें तो हम इनकार नहीं कर सकते। और अगर जिसको आप जंग बता रहे हैं उसको वो भी अपनी कामयाबी बता रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने 9 के 11 कितने जो एयर बेसेस थी पाकिस्तान की और कहां कहां पर उन्होंने अटैक किया वो उसको सक्सेसफुल बता रहे हैं। ये और बात है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि मसूद अजहर बच गया, वरना वो बेचारा सर हमने उसको कितना सिखा पढ़ा के रखा है, अगर वो उसको टपका देते तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाता। तो सर वो बच गया, बाकी पता नहीं कौन कौन टपक गया। लेकिन सर बाकी बात ये है कि उसके बाद अगर हम अपनी साइड में देखें तो सर हम तो 1947 से हर वॉर में कहते हैं हम जीत गए। हमारी तो टेक्स्ट बुक्स में भी यही लिखा हुआ है सर, 71 में भी जीते, 65 में भी जीते, कारगिल में भी जीते, इसी तरीके से सर इसमें भी हम जीत गए होंगे। तो सर हम तो कभी कोई जंग हारते ही नहीं ना। हम तो हमेशा से 1947 से स्टूडेंट्स को भी यही पढ़ाते आ रहे हैं। तो सर हमने तो कभी बताना नहीं है कि हम जीते या हारे। हाँ ये जरूर है कि अब मोदी जी ने क्रिकेट वालों को भी मुबारकबाद दी है और कहा है कि जी तुम लोग भी जीत गए हो। तो सर हमारे यहाँ तो आपको पता ही है हमारी क्रिकेट कैसे खेली गई, 3 बार हम हारे। सर एक बार तो जीत जाते ना, अगर 3 बार खेले थे, एक बार जीत जाते तो थोड़ी हमारी भी जैसे कहते हैं इज्जत रह जाती। लेकिन सर खैर है, हम लोगों को वैसे भी सर इज्जत आनी जानी चीज है सर, हम लोग इतनी परवाह नहीं करते। इंडियंस ही है सर, जरा सा कुछ हो जाते तो हाय हाय शुरू कर देते हैं। हमारे साथ सारे दिन इंसल्ट होती रहती है, हम लोगों का असर ही कोई नहीं होता। तो सर वो वाली बात है। तो इसलिए मेरा ख्याल है मोदी जी की ट्वीट को इतना दिल पे मत लीजिए। वो अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा खेले हो, जीत गए हो, और ऐसे ही जीत गए हो जैसे हम, जैसे कि मतलब इंडिया जो है वो अभी जो अटैक किए थे उसमें उनका ख्याल है कि उन्होंने काफी ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान कर दिया। और मुरीद के वगैरह में तो आपको पता ही है पाकिस्तान ने वरना क्यों 14 करोड़ दिए वहां पर कि जी दोबारा बना लो, अगर वो उन्होंने गिराना दिया होता, उड़ाना दिया होता। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उनका तो मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि जी हमारे जहाज, उन्होंने जो मिसाइल्स फेंके थे या जो ड्रोन यहाँ पे भेजे थे भारत ने, वो कह रहे थे कि पता नहीं कोई आगे उधर गिर गया, कोई उधर गिर गया, कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो सर इस किस्म की चीजें तो चलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की टीम हार गई है और जो जीता वो सिकंदर, ये तो आपने नहीं सुना ही होगा। जीता सिकंदर, बिल्कुल ठीक है। तो ये फिर वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये जो मोदी साहब ने ट्वीट किया ना, ये गुस्सा किया है वो जहाज गिरने वाला। अब मैं क्या करूं, मैं मोदी साहब की मानूं, मैं फौज की, इधर पाकिस्तानियों की मानूं? आप ही हैं, मुझे थोड़ा सा बेहतर बता दें कि ये जो पाकिस्तानी अब अपनी साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा मैडम इस पे बताएं, ये जो मोहसिन नकवी को ये कहना कि जी तुमसे हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, ये कहना चाहिए, या क्या आप समझते हैं कि भारत को बहुत गुस्सा है, वो हमसे मिलने ही नहीं चाहते, हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो वो मुंह पे मास्क चढ़ाया करें या कुछ इस तरह कर दिया करेंगे? वो तो सर हमारे मुंह पे मास्क होना चाहिए ना, वो अपनी थोड़ी हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते। नहीं, मुंह पे मास्क, मतलब अपने मुंह पे आंखों पे मास्क चढ़ाएं ताकि उनको कुछ नजर ना आए, यही फिर हो सकता है। मतलब ये मतलब ऐसे थोड़े, ये अब देखे ना, वो मुसलसल पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है 6 जंगी जहाज गिरने का जख्म भूल ना सका भारत, ठीक है। 6 जंगी जहाज गिरने का जख्म भूल ना सका भारत, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी अब ये तमाशा, वैसे इंडिया जितना अगर जीत भी गया है तो जीत के सेलिब्रेट करे, ये छोटी छोटी चीजें करने का क्या फायदा? ये सिर्फ इंसल्ट करना चाहते हैं ना, लगता है आपको?
हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो हमारी इंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन सर वो कर नहीं पाएंगे। सर बड़े बड़े लोग आए, वो हमारी इंसल्ट नहीं कर पाए, पता नहीं क्या क्या बोल के गए। सर हमारी इंसल्ट नहीं होती सर, हमारी इस बात से भी इंसल्ट नहीं होती कि वो जो था उसामा बिन लादेन, वो 11 साल यहाँ था, लोग हमें कितना कुछ बोलते हैं, सब हमें कुछ नहीं होता। सर हमें वो हिलरी क्लिंटन ने आके कहा कि आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे, सर उससे भी हमें कुछ नहीं होता। सर उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये 33 बिलियन डॉलर खा गया पाकिस्तान और काम नहीं किया, सर उससे भी हमारी कोई इंसल्ट नहीं हुई। सर जो बाइडेन ने जितने दिन रहा, कभी मजाल है कि कोई फोन पाकिस्तान में कर लिया हो, चाहे इमरान खान हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, सर हमारी इंसल्ट नहीं होती। हमें भारत ने अभी एशिया कप में कहा कि जी हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हम इनके साथ खेलना नहीं चाहते। सर होना तो ये चाहिए था, जब फर्स्ट मैच में हाथ नहीं मिलाया गया था, शेक हैंड नहीं हुआ था, हमारी गैरत को जाग जाना चाहिए था। लेकिन सर हमारी गैरत मुझे लगता है मर चुकी है, सोई नहीं है, वरना जाग गई होती। हमें कहना चाहिए था हम आगे कोई मैच भारत के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन सर हम फिर भी पहुंच गए खेलने के लिए। सर इसी तरीके से जो भी हमें कोई बातें सुनाते हैं तो असर होता नहीं है। इंडिया पहुंच गया तो पाकिस्तान क्यों ना पहुंचे? तो इंडिया ना ना आता। अरे जब वो कह रहे कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो आपने बुरा बनाया ना, आप पहुंच गए वहां पर कि जी ये वाला रेफरी निकाल दो, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। हाथ और चीज है मैडम, हाथ और तो चीज है। द रियल थिंग इज कि अगर हाथ नहीं मिलाया तो ना मैच खेलते आप। यहाँ आपको पता था पाकिस्तान है तो आउट का हो जाते हैं ना, वो खेलने भी आ जाते हैं और हाथ भी नहीं हाँ, मिलाते। डबल स्टैंडर्ड। तो सर हाथ और गले मिलके उन्होंने क्या करना था, उन्होंने आपको ग्राउंड पे आपकी इंसल्ट करनी थी, हरा के, वो उन्होंने कर दी। आपको अगर इतनी परवाह थी तो आप कम से कम एक मैच तो जीत जाते ना। और उसके बाद जब सर जब उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, सर मुझे मैच कंप्लीट तो इंसल्ट तो होती, इंसल्ट की क्या बात है इसमें? हार जीत तो होती नहीं है, मुझे बताएं। सर 3-3 बार हार हुई है, जीत तो हुई ही नहीं ना, जीत तो दूसरी तरफ की ही होती जा रही है। हार जीत का मतलब है एक मैच वो जीत गए, एक आप जीत गए, 2 मैच वो जीत गए, एक आप जीत गए। यहां तक तो मेरी समझ में आता है कि 2 और 1 का फर्क हो सकता है, लेकिन सर तीनों मैच वो जीत गए, आप सिर्फ हार गए, वही वाला। सर फिर बाकी कुछ बोलूंगी तो सर फिर आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये मैंने एक वीडियो आपको दी है, अगर आप 1 मिनट के लिए चला सकें तो मेहरबानी।